आइए दोस्तों सीखते हैं संख्याएं। जैसे कोई ये रेखा है, ठीक है, और कहीं पे कोई आदमी चलता है तो कहीं पर मतलब ऐसे ठहरे हुए हैं, यहाँ पर मतलब हमारी गति क्या है, जीरो है। तो यहाँ मतलब ठहरे हुए हैं, यहाँ क्या हो गया, जीरो। ठीक, अगर हम ऊपर को चढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह इन्फिनिट तक का। ठीक, प्लस इन्फिनिट, प्लस का निशान नहीं लगता है। और इधर अगर ढालू है तो माइनस में होगा ना, -2 -3 -4 -5 -6 माइनस इन्फिनिट तक। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जितनी संख्याएं हैं माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक जितनी संख्याएं हैं, ये संख्या क्या कहते हैं, इन संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसी संख्या में छुपा हुआ है, मतलब पूरे अंक, पूरे जितने भी अंक हैं वो क्या है, पूर्णांक संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और अगर हम माइनस को हटा देंगे, जो माइनस वाली संख्या है उनको हम हटा देंगे, तो क्या होगा, जो जीरो से लेकर जो संख्या होंगी उनको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, जो अपने आप में पूरी हैं, पूर्ण संख्या। मतलब इनके ऊपर किसी प्रकार का, मतलब ऐसे कोई आदमी चढ़ रहा है तो वो नीचे आने की कोई चांस नहीं है, वो ऊपर ही जाएगा, मतलब वो अपने पूर्ण रहेगा ना, घटेगा नहीं, इसलिए ये पूर्ण संख्या है। ठीक, और अब क्या हुआ, जो जीरो है अगर इसको भी हटा देंगे तो जितनी संख्याएं बचेंगी, ये संख्याएं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी संख्या इनफाइनाइट तक है, प्लस इनफाइनाइट, इन संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर, और इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्या के भी प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संख्या के कैसे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, संख्या आपने सुना होगा, सम संख्या, सम संख्या, और विषम संख्या, विषम संख्या, और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। सम संख्या कौन सी होंगी, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाएं, मतलब विभाजित हो जाएं, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएं। और विषम संख्या, जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक, और अभाज्य संख्या क्या होते हैं, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये स्वयं से विभाजित होंगी या एक से, एक और स्वयं से जो विभाजित हो, मतलब जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, इनके गुणनखंड 2 ही होंगे, एक और स्वयं से। और भाज्य संख्याएं, इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ये स्वयं से कटेंगी और एक से भी कटेंगी, इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक, मतलब जैसे कोई संख्या पहचानें कैसे, जैसे 2 है, 2 3 5 2 3 4 5, एक भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी संख्या, तो एक में 2 से भाग देंगे, जा रहा नहीं जा रहा ना, तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। एक क्या हो गई, विषम संख्या। 2 में 2 से भाग जा रहा ना, तो क्या हो गया, सम संख्या। और 3 में 2 से भाग नहीं जा रहा ना, तो क्या हो गया, विषम संख्या। ठीक, 3 से भाग जाएगा 1 से, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। ठीक, और 2 में 2 से भाग जा रहा है 1 से, तो 2 भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अब 4 है, 4 में 2 से भाग जा रहा और 4 से भी भाग जा रहा और 1 से भी भाग जा रहा, तो ये क्या हो जाएगी, 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकल लेना 4 के, तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। अब 5 2 से नहीं कट रही, तो क्या हो गई, विषम संख्या। और 5 से कटेगी 1 से, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या। 6 इसी प्रकार, 6 2 से कट रही, सम संख्या। और 4 भी सम संख्या है, और 6 में 2 से 3 से और 6 से भाग जा रहा है,
तो 2 से ज़्यादा संख्या से भाग जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। ठीक, इसी प्रकार सारी संख्याएं हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ देखें, दो एक ऐसी संख्या है, दो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। धन्यवाद।